अस्सलाम वालेकुम दिस इंशाल्लाह आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सीन कुछ ऐसा है कि इस वक्त मैं जलालपुर पीरवाला की मंडी में मौजूद हूँ और सैलाब मुतासिरीन के लिए हर एक चीज़ का इंतजाम किया जा चुका है। उसमें हमारे पास सेब हैं, उसके अंदर हमारे पास फ्रूट्स बहुत सारे हैं, उसके अंदर हमारे पास नान है, 2 देगे चिकन की हैं, उसके बाद दाल है और उसके बाद बिस्किट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे इकट्ठी कर ली हैं। जब पहले एक दफ़ा मेरी फैमिली ने चीज़ें की डिस्ट्रीब्यूट की तो मैं उस वक्त लाहौर में था और जब मैं वापस आया उससे अगले दिन भी थी, लेकिन मैं सोया रहा। अब मुझे मौका मिला है दोबारा एक दफ़ा जाने का। इसमें मेरे मामू का एक अच्छा किरदार है, उसके अलावा ज़फ़र शाह साहब हैं, उनका अच्छा किरदार है। उसके अलावा वसेब कम्युनिटी का बहुत अच्छा किरदार है जो कि मुल्तान के हैं और वो बाइक्स पे राइड करते हुए इतनी गर्मी के अंदर यहाँ जलालपुर पहुँचे हैं। और फिर यहाँ से सामान का बंदोबस्त किया गया है। वो फिर एक डाला करवाया गया है, शहज़ोर डाला है आई थिंक, इसको शहज़ोर डाला ही कहते हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो इसके अंदर सारा सामान लोड कर दिया गया है। पीछे एक मिट्सुबिशी लैंसर खड़ी हुई है, उसके अंदर बहुत सारा सामान आ चुका है, उसके अंदर फ्रूट्स बहुत सारे हैं। अब सब कुछ इकट्ठा हो चुका है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा हाईवे पर। वहाँ पर हमें कुछ और बाइकर्स ज्वाइन करेंगे, यूसुफ साहब ज्वाइन करेंगे, ज़फ़र शाह साहब ज्वाइन करेंगे, गाड़ियाँ यहाँ से हैं वो भी ज्वाइन वहीं पे भी हमें कुछ करेंगी। सारे इकट्ठे होंगे और वहाँ से फिर सैलाब मुतासिरीन की तरफ जाएंगे और वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन सीन ये है कि मैं वहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी तब मेन किसी के फेस वीडियोज़ बनाना मैं अच्छा नहीं समझता, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि किसी को ऐसा कमती का शिकार किया जाए। और वीडियो बनाना मुझे इंतहाई गंदी और नेश हरकत लगती है जब कोई किसी को चीज़ आप दे रहे हैं और आप साथ में वीडियो बना रहे हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, ऊपर ओवरऑल ऊपर से क्लिप्स मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगा और इसके अलावा सैलाब की सूरत हाल दिखा दूँगा। पिछले ब्लॉग में भी आपने सैलाब की सूरत हाल देखी है। आई एम होपिंग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी व्लॉग्स एडिट करूँ, जो कि मेरे से नहीं हो पाते, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको हर चीज़ देखने को मिल सके। अब चलते हैं सीधा हाईवे पे, आपको मिलते हैं जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होंगे। फिर वहाँ से हम लोग सैलाब मुतासिरीन को सामान वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे। आज हम जा रहे हैं बेटो भाई, हर तरफ जो है वो सैलाब फैल चुका है, चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है। तो ये जो करीब करीब के इलाके हैं वहाँ पे आर्मी बड़ा अच्छा काम कर रही है, सियासत बड़ी अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे अमीर अमीर लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। बट जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे जाना और सामान पहुँचाना, फिर पानी के अंदर से होकर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रसाई नहीं होती, रसाई बहुत है, लोग वहाँ पर बहुत काम कर रहे हैं, बट एज अपोज टू दिस एरिया एंड दैट एरिया थोड़ा सा फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, आप लोगों को भी पता है। तो आज हम उन दूर दराज इलाकों में जाने की सोच रहे हैं। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है बेटो भाई, एंड हर तरफ पानी ही पानी है वहाँ पे। सो जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि क्या सीन बनता है। मैंने अभी तक नाश्ता तक नहीं किया हुआ, मैंने नाश्ते के बगैर आज तक कहीं भी नहीं किया, मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। मुझे अजीब ही लग रहा है कि वहाँ पे, सॉरी फॉर द लॉन्ग इंट्रो बट हेयर इट इज़। आप सीन ये है कि ये सारे फ्रूट्स पड़े हैं जो कि हमने इस शहज़ोर डाले के अंदर जो है वो लोड करने हैं। अंदर यहाँ पे नान वगैरह और जो हमारी खाने की देगे थी वो सारा कुछ अंदर पहले से यहाँ पे आ चुका है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने अब इसके अंदर डालनी है, जिसमें फ्रूट्स हैं, जिसमें पानी की बोतलें हैं और इसमें वसेब कम्युनिटी का बड़ा किरदार है कि जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की। ठीक है, अब ये सामने जो है आप शॉप देख सकते हैं, यहीं से ही सारा सामान जो है वो अंदर लोड होना है और यहीं से ही जाना है। तो ये इमदादी कैंप जो है ये तकरीबन उनकी तरफ से ही लगाया गया है। अब जो सारा सामान है ये सब हमने लोड करना है और उसके बाद हमने सीधा लोगों को मिलना है हाईवे पे, जहाँ पर हमारा वेट किया जा रहा है। ये मिट्सुबिशी लैंसर के अंदर भी जो भी फ्रूट्स वगैरह बच गए थे वो भी अंदर लोड किए जा रहे हैं, क्योंकि उस वाली गाड़ी के अंदर इतनी जगह नहीं है। बाकी गाड़ियाँ और बाइक्स जो है वो हमें हाईवे पर ही ज्वाइन करेंगे, तो उनसे मैं आपको हाईवे पर ही मिलवाऊँगा। अब यहाँ पर जब हम निकले यहाँ से तो कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ा और यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर दी और हम यहाँ पर इस वक्त बेटो भाई के अंदर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के जानवर जो हैं वो लोग लेकर यहाँ से जा रहे हैं ताकि अपने जानवरों की जानें बचा सकें। और यहाँ पर बहुत दूर से लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर जो है उन्होंने डेरे लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सैलाब इनके पास आ चुका था। और यहाँ पर छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे जो है वो आपसे आकर जब मांगते हैं तो आपके दिल को हाथ पड़ता है, जैसे यहाँ पर आपने एक क्लिप देखी। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो सब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की जा चुकी थी। हम रुक रुक के जहाँ पर सैलाब मुतासिरीन अपनी जगह या अपनी बस्तियाँ बना के बैठे थे वहाँ पर हमने उनको खाना वगैरह दिया, क्योंकि जो मेन कैंप्स हैं सिटी के अंदर वहाँ पर तो हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं वहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह करने के बाद हम आगे गए और यहाँ पर भी हमने ट्रॉलीज़ को भरते हुए जाते हुए देखा, जहाँ पर लोग अपना कीमती सामान लेकर जा रहे थे। कहीं कुछ कुछ के पास जितने जानवर थे वो लेकर जा रहे थे। यहाँ हर नस्ल का कुत्ता भी देखा मैंने। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर लोग अपनी रखवाली के लिए पिटबुल या जर्मन शेफर्ड्स का रखा जाना बहुत आम सी चीज़ होती है, तो यहाँ पर वो लोग रखते हैं। बट राइट नाउ वो जो है वो मजबूर हो चुके हैं। अब यहाँ पर भी हम लोग रुके और इसलिए रुके क्योंकि यहाँ पर जानवर बहुत ज़्यादा थे रोड पर, तो कोई हादसा वगैरह ना हो जाए। और यहाँ पर सीन ये है कि लोग अपने टनों के टन, आई वुड नॉट से टनों के टन, बट मतलब करोड़ों रुपए के अपने जो जानवर हैं उनको यहाँ से जो है वो निकाल कर जा रहे हैं ताकि वो इनको किसी महफूज मकाम पर शिफ्ट कर सके, जैसा कि शहर के अंदर कैंप्स लगाए गए हैं। यहाँ पे गैरत का ये आलम है कि यहाँ पर जो चारपाइयाँ हैं उनको यूज़ करके और पेटियों का यूज़ करके इन्होंने पर्दे बनाए हुए हैं ताकि गैर मर्द वहाँ पर ना आ सकें, और यहाँ पर उनके मर्द आकर खाना वगैरह ले रहे हैं। और यकीन करें जब फूल जैसे छोटे छोटे बच्चे आकर आपसे कुछ मांगे या कुछ लाइक दे वांट टू ईट ना, तब आपको पता चलता है कि
अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर मुतलक है। यहाँ पर वही जो बच्चे वहाँ के थे जिनको सैलाब ने मुतासिर किया था, सो दे वर आस्किंग फॉर द फूड एंड फॉर द फ्रूट्स एंड फॉर द बिस्किट्स, तो यहाँ पर उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की गई। और जो ये डॉग आप देख रहे हैं, मुझे ये क्यूट लगा, यही थोड़ा शरीफ लगा क्योंकि बाकी तो बड़े ख़तरनाक थे। तो मैंने सोचा कि जाकर इसकी थोड़ी सी वीडियो ही बना लूँ। तो लाइक इट वाज़ वेरी क्यूट। बट मैंने जब इनसे पूछा हाथ लगाने के लिए, तो दे सेड कि अगर तुमने इसको हाथ लगाया तो आप तो चले जाओगे यहाँ से, लेकिन आपका हाथ नहीं जाएगा, हाथ फिर हमारे पास रहेगा। सो मैं फिर दूर ही रहा। एक उधर बैठा हुआ था, एक उसका जो बच्चा था वो नीचे खड़ा हुआ था। देखने में बड़े क्यूट लगते हैं बट होते नहीं हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे पानी था ही नहीं, और अभी जब हम वहाँ से गुजरे हैं और यहाँ पे पानी जो है वो आ चुका है। और उसकी वजह यह है कि पानी का जो दबाव है या पानी का जो उसे क्या कहेंगे, जो यहाँ पे आ रहा है वो बहुत तेज़ी से आ रहा है। लोगों के घर, अब यहाँ पे घर था, लोगों के घर डूब गए, लोगों के जानवर खड़े हुए हैं वो डूब गए, और बड़े मसले हुए हैं। जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में एक भैंस को जो है वो उसकी डेड बॉडी देखी जो कि मरी हुई थी, और वो डेफिनेटली सैलाब में डूब के मरी हुई थी। आप लोगों ने भी देखा। आई नो कि ये तैर लेती हैं, लेकिन किस्मत का किसी को कहीं पे भी नहीं पता होता। बहरहाल यहाँ पर हम लोग रुकेंगे और यहाँ पर थोड़ा मुआयना वगैरह करेंगे, लोग वगैरह जो हमारे साथ आए हुए हैं बस एक कम्युनिटी के, और उसके अलावा फिर हम जो है यहाँ से दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे। और लोग कहते हैं कि सैलाब के पानी मतलब अलग-अलग किस्म के इन्फेक्शंस लाता है, तो उसमें हाथ वगैरह नहीं मारना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़े से हाथ वगैरह यहाँ पे गीले कर ही लूँ। और कुछ जानवर भी हमें अजीब-अजीब किस्म के यहाँ पे देखने को मिले, वो भी मैं आप लोगों को ना पिछले रोड पे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। इस गाइड सबको है कि थोड़ी देर के बाद ये जो फसलें हैं ये भी नहीं बचनी। बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी का जो है फ़्लो है इस साइड पे, और बहुत कुछ इनका डूब चुका है। बाकी अल्लाह इनके लिए आसानी के मामलात करे। यहाँ पर जो मैं जानवरों की बात कर रहा था वही आप लोग देखिए, इसको हमारी ज़ुबान में तो सांपे कहते हैं, लेकिन इट्स लाइक कि ये इसलिए जो होते हैं कि ये आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी को ये तो बरकरार रखते हैं या उसको बरकरार रखने में मदद भी देते हैं। तो ये वो सांपे हैं एंड दे आर नॉट हार्मफुल एज़ वेल। तो इनको लोग हाथ में भी पकड़ के बैठते हैं, जैसे इन अंकल ने इसको हाथ में पकड़ लिया और मुझे डर लग रहा है इसको देखते हुए, तो ये भी उन्होंने हाथ में पकड़ के बैठे हुए थे ये लोग। और इसके अलावा और भी अजीब-अजीब किस्म की जो है वो जानवर मुझे यहाँ पे देखने को मिले। देखने में थोड़े बहुत डर लगता है इनको, और साथ जाने में तो वैसे ही डर लगता है कि इतने ज़्यादा सांप, बट दे आर नॉट सांप, दे आर लाइक गुड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। दिस कॉल्ड कनक व्हेल इन सराइकी लैंग्वेज। इस साइड पे सांप वगैरह भी देखने को कहते हैं लोग मिले थे, तो दैट्स वाई मैं इधर ही आ गया हूँ कि मैं भी देख लेता हूँ कोई एक सांप हमें भी नज़र आ जाए तो। बाकी यही है कि यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, रोड्स तक पानी आ चुका है। नो वन नोज़ कि ये कितना ऊपर जाता है, और पहले भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी था एंड देन ये इतना ऊपर चला गया कि लोगों के घर भी डूब गए। तो अब वही पानी बहुत तेज़ी से इस साइड से आ रहा है, एंड दिस इज़ द मेन वाटर फ्रॉम राजा भुट्टा, जो उसका वो बंद टूटा है, ये वो वाला पानी है। आई थिंक इट्स टाइम टू गो बैक। हमने शॉपर्स बनाए हुए थे, इसके अंदर बिस्किट्स, चने और बाकी चीज़ें थी, तो वो हम जाते हुए रास्ते के अंदर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं यहाँ से, बिकॉज देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट, और वो लोग पैदल 20-20, 25-25 किलोमीटर सफ़र करके अपने जानवरों के साथ किसी सेफ़ प्लेस की तरफ जा रहे हैं, तो उनको जो है वो हम रास्ते में देते हुए ये चीज़ें चले जाएंगे। और पानी का दबाव यहाँ पर और तेज़ होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। और जलालपुर के अंदर भी मैंने सुना है कि जो मैंने वीडियो बनाई है पिछली दफ़ा जिसके अंदर मैंने पानी दिखाया कि यहाँ तक पानी आ चुका है, उस जगह पर जहाँ पर टेंट्स लगे हुए थे वो भी मैंने जगह दिखाई है पिछले व्लॉग में, और वहाँ पर भी पानी आ चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और जलालपुर के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो अल्लाह जलालपुर के अवाम के लिए खैर करे। ये इस चीज़ इसके बारे में आप भी जानते हैं कि जो खड्डे यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो उनका मकसद होता है पानी को आगे से राइट ट्रांसफ़र करना ताकि वो अपनी साइड पे जा सके। बट पानी का बहाव इतना तेज़ है कि वो लोगों के घरों में सिर्फ एक छोटे से होल की वजह से जो है वो जा चुका है, और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो जहाँ पे छोटा सी एक नाली, आप उसे ये कह लें कि एक छोटी सी जगह थी, उसने अपने आप को 20-30 फुट आगे नीचे गहरा करके इतनी बड़ी जगह पानी ने अपने लिए बना ली है। आई एम रियली सॉरी कि ये व्लॉग बहुत लेट आया है, लेकिन अब मैं यही कर सकता था। मैं और बड़े मामलात में फंसा हुआ था, वो आपको आगे सुनने और देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो आपने सामने रश लगा हुआ देखा, ये इस वजह से था कि लोग अपने बूढ़े बुज़ुर्गों को वहाँ से निकाल रहे हैं। जैसे कि आप सामने क्लिप में भी देख सकते हैं कि बूढ़े बुज़ुर्ग को वहाँ से निकाला जा रहा है, वो फंस गए थे पानी के अंदर। अब यही है कि अब हमारे और रात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग वापस जलालपुर आए, और ये जो टेंट है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ शिफ्ट होने की वजह ये है कि पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। अब मैं घर जाऊँगा, यहाँ से बाइक पकड़ूंगा और बाइक पकड़ के फिर आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा, जो मैंने पिछले व्लॉग में जगह दिखाई कि जहाँ पर टेंट्स लगे हुए थे, वो जगह आपको दिखानी है कि जहाँ पर अब हमारे पास दोबारा पानी आ चुका है। ये जगह आपको मैंने पहले भी दिखाई थी, यहाँ पर टेंट्स थे, और यहाँ पर तो पानी था ही नहीं, निशान ही नहीं था यहाँ पर। सही है, यहाँ पर भी पानी आ चुका है। आज का व्लॉग यार यहीं तक।